पीएम मोदी का मेगा प्रोजेक्ट, मिजोरम तक रेल नेटवर्क। आजादी के 78 साल बाद आइजोल को रेल की सौगात। कुतुब मीनार से ऊंचा पुल, इंजीनियरिंग का कमाल अद्भुत। चीन की चालबाजी खत्म, रणनीतिक दृष्टि से अहम। दिल्ली से सीधा कनेक्शन, आने जाने की नहीं टेंशन। ड्रैगन का होगा खेल, चीन के सीने पर रेल। तो जिस तरीके से भारत ने एक बड़ा कदम उठाया है, इससे चीन का खेल खत्म होगा। जिस तरीके से चीन की मनमानियां लगातार देखने को मिलती हैं, इसको लेकर एक बड़ा कदम ये भारत के द्वारा उठाया गया है। मिजोरम के विकास और आर्थिक समृद्धि के नए युग की शुरुआत होने जा रही है। आजादी के 78 साल के बाद मिजोरम का ख्वाब पूरा हो गया है। मिजोरम की राजधानी का रेल संपर्क सीधे दिल्ली से जुड़ गया है। मिजोरम ही नहीं बल्कि देश भर के लिए यह ऐतिहासिक और भावनात्मक पल है। भारतीय रेल के नेटवर्क में अब मिजोरम भी शामिल हो गया है और अब मिजोरम में भी रेलगाड़ी की छुक छुक और सीटी की आवाज सुनाई देगी। मिजोरम के आइजोल तक रेल पहुंचाने का भारत सरकार का मेगा प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है। ये रेलवे मार्ग देश के अन्य हिस्सों से पूर्वोत्तर राज्यों के संपर्क, व्यापार और विकास के लिए अहम साबित होगा। आप देखिए हमारे सहयोगी मनोहर केसरी की इसी विषय पर खास रिपोर्ट। 78 साल के बाद मिजोरम भारतीय रेलवे के नक्शे पे आ गया है। 78 साल के बाद मिजोरम के वासी ट्रेन में सफर कर सकते हैं। इतना ही नहीं, जब बांग्लादेश और म्यांमार के जरिए चीन भारत को आंख दिखा रहा है, तो ऐसे में चिकन नेक के अल्टरनेटिव रोड कॉरिडोर से आगे रेलवे बढ़ चुका है और अभी हम मौजूद हैं मिजोरम की राजधानी आइजोल में। और जब ये रेल लाइन शुरू हो जाएगी तो यहाँ के लोगों के लिए ये लाइफलाइन साबित होगी और सिर्फ यहाँ के लोगों की आमदनी ही नहीं बढ़ेगी बल्कि यहाँ पर टूरिस्ट का बढ़ावा होगा। और हम एक वैसे ही पॉइंट पर मौजूद हैं जो आइजोल का पीक पॉइंट कहलाता है और यहाँ से आपको आइजोल का वो खूबसूरत नज़ारा आपको दिखाता हूँ। ये आप देखिए, यहाँ से जब आप शाम में व्यू देखेंगे तो लगातार आप जो है सो प्रकृति के उस दृश्य को देख सकेंगे जहाँ से आपको लगेगा वाह, धरती का ये स्वर्ग है। सच में कहा जाता है कि नॉर्थ ईस्ट हेवन है, तो हेवन का खूबसूरत नज़ारा आप इंडिया न्यूज़ के कैमरे से देख सकते हैं। हम अपने कहेंगे कि ये थोड़ा सा जूम इन करके दिखाएं कि यहाँ पर किस तरह की स्थिति है। ये आप देखिए, यहाँ पर रात का ये दृश्य, चारों तरफ लाइट और नीचे जहाँ पर मैं मौजूद हूँ ये जो है सो शीशे का ब्रिज है। जैसा कि आप चाइना में देखते हैं वहाँ पर ग्लास का ब्रिज हजारों फीट ऊंचाई पे होता है, उसी तरह ये आइजोल का सबसे ऊंचा है। और यहाँ पर आप देखेंगे शाम में जो टूरिस्ट आता है वो लगातार यहाँ पर अपने कैमरे में वो दृश्य, वो तस्वीर कैद कर लेता है, क्योंकि ये उनके लिए ऐतिहासिक दिन होता है, क्योंकि यहाँ का नज़ारा फिर कभी देखने को नहीं मिलेगा अगर वो एक बार आता है। इसलिए जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको बार बार यहाँ आने का दिल करेगा। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, आइजोल, मिजोरम। तो यहाँ पर जिस तरीके से भारत सरकार के द्वारा एक अहम कदम उठाया गया है और दिल्ली से मिजोरम को सीधे रेल नेटवर्क से जोड़ा गया है, इस रेल नेटवर्क के जुड़ने से इसे काफ़ी एक मजबूत कदम के तौर पर भी देखा जा रहा है, जिसके तहत ये कहा जा रहा है कि मिजोरम अब सीधे देश की राजधानी से जुड़ेगा। इससे व्यापार भी काफ़ी ज़्यादा आसान होगा और व्यापार के नए आयाम मिजोरम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि अगर कोई व्यापारी दिल्ली आना चाहता है वो सीधे जो है दिल्ली आ सकेगा आसानी से, और व्यापार करने के लिए दिल्ली से वो सामान खरीद के आसानी से वापस मिजोरम भी लौट सकता है। तो
तो वहीं मिजोरम के रेल नेटवर्क से जुड़ने के साथ ही नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्य असम, अरुणाचल, त्रिपुरा और मिजोरम की राजधानी आइजोल देश के दूसरे हिस्सों से रेल के जरिए जुड़ जाएंगे और आइजोल में बना कुतुब मीनार से भी ऊंचा रेलवे पुल इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से लाजवाब है। तो यहां पर मिजोरम में कुतुब मीनार से भी ऊंचा रेलवे पुल बनाकर तैयार किया गया है। पहाड़ी इलाके में कई जगहों पर ब्रिज का निर्माण हुआ है। ब्रिज नंबर 144 पर प्रोजेक्ट का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया गया। 104 मीटर ऊंचा यह पुल है। प्रोजेक्ट का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। कुतुब मीनार से भी 42 मीटर ऊंचा इस रेलवे पुल को बनाया गया है और मूल खांग साइरंग रेलवे स्टेशन के बीच ब्रिज नंबर 114 मौजूद है। पूरे प्रोजेक्ट में 154 छोटे बड़े पुल का निर्माण किया गया है और 48 छोटे बड़ी टनल का यहां पर इस्तेमाल किया गया है, निर्माण किया गया है। हमारे सहयोगी मनोहर केसरी ने एनएफआर के सीपीआरओ के शर्मा से इस विषय को लेकर बातचीत की। आप वीडियो में देखिए, आप इस रिपोर्ट में देखिए। अभी हम साइरंग से बैरवी की ओर चल रहे हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं एनएफआर के सीपीआरओ कपिंजल शर्मा। सर, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स में। मैं देख रहा हूँ यहाँ के लोग जो महरूम थे 78 साल से, आज़ादी के बाद यहाँ ट्रेनें नहीं आई और यहाँ ट्रेन चल रही है, तो एनएफआर के लिए कितनी गर्व की बात है? जी, ये बहुत गर्व की बात है और एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम जो हमारे कोशिश है कि सारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है उसके कैपिटल रेलवे नेटवर्क से जुड़ जाए और ये चौथा ऐसा कैपिटल होने वाला है जो अभी रेलवे नेटवर्क से जुड़ रही है, गुवाहाटी, ईटानगर और अगरतला के बाद। और ये जो प्रोजेक्ट था ये वैसे तो सैंक्शन हुआ था सन 2008 में, लेकिन 2014 के बाद से इसका काम काफ़ी तेज़ी से शुरू हुआ और अभी 2025 जून में सीआरएस का इंस्पेक्शन हो चुका है और ये लाइन पूरी तरह से रेल परिचालन के लिए तैयार है। अभी मैं देख रहा हूँ कि एक ब्रिज से होकर के गुजर रहे हैं, तो इस रूट पे कितने ब्रिजेस हैं, कितने टनल हैं? जी, ये जो रूट है ये पूरा का पूरा पहाड़ी इलाके से होके हुए जाती है, तो इसमें 153 कुल ऐसे ब्रिजेस हैं जिसमें से कि 55 जो है वो बड़े ब्रिजेस है, बड़े पुल है। और जो हम सुरंग की बात करें तो कुल 48 सुरंग है और मैक्सिमम जो ये पूरे प्रोजेक्ट का लेंथ है वो सुरंगों और इस प्रकार के ब्रिजेस से ही बना हुआ है। टोटल करीब 51 किलोमीटर लंबा ये ट्रैक है, तो ऐसी स्थिति में कितने रेलवे स्टेशन इस पे पड़ते हैं और कितना घंटे का वक्त कम लगेगा ट्रेन से अगर चले? इसमें कुल पूरे प्रोजेक्ट में 5 रेलवे स्टेशन है, जिसमें से कि बैरवीर जो रेलवे स्टेशन वो पहले से थी और 4 नए रेलवे स्टेशन बने हैं, औरतोकी, कानपुई, मोलखांग और साइरंग जो कि आइजोल के पास है। और ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है 51 किलोमीटर का है और यहाँ पे 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनें चलेंगी, जिसमें से 90 का सैंक्शन अभी मिला है और बाद में 100 तक ये स्पीड जाएगी। और इसमें जाने में अगर सिलचर से हम आने की बात करें तो पहले सिलचर से अगर हम बाई रोड जाएँ तो 7 से 8 घंटे लग जाते हैं आइजोल पहुँचने में, जबकि ये ट्रेन से हम 3 घंटे में पहुँच पाएंगे सिलचर से। और अगर सिर्फ बैरवी साइरंग की बात करें तो 1 घंटे में हम ये पूरा सफ़र तय कर पाएंगे। सबसे बड़ा सवाल ये है कि सर, आपने कहा कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला सकते हैं, मतलब हम वंदे भारत, नमो भारत इन सबको भी देख रहे हैं, इन इलाके के लोगों को ये ट्रेनें मिल सकेगी? जी, यहाँ पे विद्युतीकरण का काम भी चल रहा है और एक बार जो इलेक्ट्रिफिकेशन है वो हो जाने के बाद हम वंदे भारत, अमृत भारत जैसे ट्रेनें भी चला पाएंगे। बट अभी शुरुआती तौर पे हम लोग डीजल इंजन से ही चलाएंगे, लेकिन जो कि प्रमुख रेलगाड़ियाँ हैं, चाहे हम टूरिस्ट स्पेशल की बात करें, विस्टाडोम, या जो प्रमुख ट्रेनें हैं, चाहे राजधानी हो, शताब्दी हो, इस प्रकार की ट्रेनें हम चला पाएंगे। तो यहाँ पर जिस तरीके से भारत के द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, इसे आइजोल तक रेल कनेक्टिविटी को काफ़ी अहम कदम बताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इस अहम कदम से सामरिक दृष्टि से भी आइजोल तक रेल कनेक्टिविटी काफ़ी अहम है। तो इसे भारत का एक मजबूत कदम बताया गया। मिजोरम की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से लगती है और सामरिक दृष्टि से भी आइजोल तक रेल कनेक्टिविटी काफ़ी अहम है। मिजोरम की सीमा को लेकर बात की जाए तो यहां पर आपको बता दें कि सामरिक आर्थिक इसे एक मजबूती बताया जा रहा है। इस रेल प्रोजेक्ट को काफी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है भारत की
एक्ट ईस्ट पॉलिसी और चीन को एक बड़ा जवाब है ये। सैन्य और रसद आपूर्ति में भी इस पूरे प्रोजेक्ट से काफी ज्यादा तेजी आने वाली है। चीन की विस्तारवादी नीति पर भी इससे लगाम लगेगी। बांग्लादेश म्यांमार के जरिए चीन की आंख दिखाने की सोच को भी एक बड़ा जवाब इसे बताया जा रहा है। सुरक्षा बलों की मूवमेंट पहले से अब ज्यादा आसान होगी, आसानी से सुरक्षा बल पहुंच सकेंगे। घने जंगलों में सुरक्षा बलों की मुस्तैदी और ज्यादा बढ़ जाएगी। घुसपैठ और आपराधिक गतिविधियों पर भी अब एक बड़ी लगाम लगती नजर आएगी। सामरिक, आर्थिक, रणनीतिक नजरिए से इस पूरी परियोजना को काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बताया जा रहा है और इससे कहा जा रहा है कि जो सेना है वो भी काफी तेजी से आगे पहुंचेगी और साथ ही साथ सुरक्षा बलों की मुस्तैदी बढ़ेगी। घुसपैठ और आपराधिक गतिविधियों पर भी एक बड़ी लगाम लगती हुई इस पूरे प्रोजेक्ट से नजर आएगी। तो साथ ही जिस तरीके से जो चीन के विस्तारवादी सोच रही है, नीति रही है, उसके ऊपर भी एक बड़ा अंकुश लगता हुआ नजर आने वाला है। तो इस बीच हमारे सहयोगी मनोहर केसरी जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। मनोहर, जिस तरीके से आपकी रिपोर्ट भी हमने देखी, जाहिर तौर पर एक महत्वपूर्ण परियोजना है ये, जिसके माध्यम से भारत की मजबूती और बढ़ेगी सीमाई क्षेत्रों में। लेकिन दूसरी ओर मनोहर, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि चीन को एक बड़ा झटका किस तरीके से इस पूरी परियोजना से? देखिए, बिल्कुल इसकी दो अलग अलग स्थिति अगर आप देखें, क्योंकि मिजोरम एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश और म्यांमार से जुड़ा हुआ है। पश्चिम में बांग्लादेश है, वहीं दूसरी पार्ट में अगर आप देखेंगे म्यांमार है। और हमारे 3 राज्य हैं, असम, त्रिपुरा और मणिपुर, उससे मिजोरम जुड़ा हुआ है। तो मिजोरम की जो भौगोलिक स्थिति है, जो यहाँ की राजनीतिक स्थिति है, ऐसी स्थिति में ये रेल रूट बहुत ज्यादा कारगर होने वाला है। यहाँ के लोगों को नई लाइफ लाइन मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ तक अभी तक तो 1947 15 अगस्त जब आजाद हुआ था भारत, उससे लेकर के अब तक यहाँ पर ट्रेन की कनेक्टिविटी नहीं है। यहाँ पर मात्र 2 तरीके से लोग आ सकते हैं। एक हवाई मार्ग से, तो फ्लाइट से, जो सबकी बस की बात नहीं होती, और दूसरी सड़क मार्ग से। सड़क मार्ग से अगर वो आता है तो अगर मान लीजिए कि सिलचर से मिजोरम आइजोल आना हो, सायरन आना हो, तो यहाँ तक आने के लिए लोगों को करीब 15 से 20 घंटे का वक्त लगता है। और वहीं अगर रेनी सीजन हो, जब लैंडस्लाइड होता है तो सड़कें ब्लॉक हो जाती है। वैसी स्थिति में तो आप समझ सकते हैं क्या स्थिति होती है, लोग आ नहीं पाते। दूसरी बात अगर मैं बताऊं तो अब इस ट्रेन के शुरू हो जाने से हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ट्रेन को सितंबर महीने में इसी साल हरी झंडी दिखा दें। लेकिन जब लोग आएंगे तो मैं आपको बताऊं कि वहां से मात्र 3 से 4 घंटे में, 3 से 4 घंटे में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लोग आइजोल के सायरंग रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे। तो ये हो गया। और इसके अलावा यहाँ के लोगों की इकोनॉमिक की रफ्तार बढ़ जाएगी। इस तरह से बढ़ेगी कि लोग यहाँ पर जो सामान लाते हैं वो सामान असम के जरिए लाते हैं, चिकन मिर्च के जरिए यहाँ तक पहुंचता है। और कुछ लोग बर्मा से जो है तो सामान लाते हैं, क्योंकि वहां से उसे लाने में आसानी पड़ती है, ढुलाई कम लगता है। तो ऐसी स्थिति में ये जो बैरवी से लेकर के सायरन आइजोल का जो ये ट्रैक है, जो 51 किलोमीटर का ट्रैक है, ये यहाँ के लिए लाइफलाइन साबित होगी। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो अभी हाल में ही बांग्लादेश की जो इंटीम सरकार है, अगर हम मोहम्मद यूनुस की बात करें, हाल में चीन गए थे और उन्होंने कहा था कि भारत का जो 7 सिस्टर है, जो 7 राज्य है, वो लैंड लॉक्ड है और उसका गार्जियन सी रूट के लिए बांग्लादेश है। मतलब खुद वो हमारे 7 राज्यों का गार्जियन है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर बांग्लादेश चीन के इशारों पर अगर काम करेगा तो अब उसकी एक नहीं चलेगी। चीन अगर सोच रहा है कि हम भारत को आंख दिखा देंगे, वो अपने नापाक सपनों को साकार करेंगे, अब वैसा होने वाला नहीं है। क्योंकि सायरन जो आइजोल से कुछ ही किलोमीटर पे है, जहां नया रेलवे स्टेशन बना है, वहां से बर्मा बॉर्डर और जो भारत और म्यांमार का बॉर्डर है, वहां तक जो है तो सर्वे का काम भी शुरू हो गया है।
और आने वाले वक्त में वहां से रेल जी। रूट जाएंगे। और दूसरी बात, जिस चिकन नेक की बात उन्होंने की थी, जो सिलीगुड़ी से लेकर के आइजोल आने का एकमात्र रास्ता है, क्योंकि सिलीगुड़ी जो बिल्कुल। चिकन नेक कहते हैं 22 किलोमीटर का चौड़ा है, तो जी। ऐसी स्थिति में रेलवे जो है चिकन नेक से आगे निकल चुका है। मतलब बिल्कुल उसका बिल्कुल जाहिर तौर पर ultimately- मनोहर, जिस तरीके से आप जानकारियां दे रहे हैं, एक महत्वपूर्ण रेल नेटवर्क जिसकी लंबे समय से दरकार थी, जो अब बनकर तैयार हुआ। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम अपडेट्स के लिए भी। अगर बात मिजोरम के लोगों को लेकर करें, इस रेल नेटवर्क के शुरू होने से उन्हें कई उपलब्धियां मिलती नजर आएंगी। शिक्षा के क्षेत्र को लेकर बात करें, स्वास्थ्य के क्षेत्र को लेकर बात करें या अन्य क्षेत्रों को लेकर बात की जाए, तो इन सभी चीजों से जुड़ते हुए डायरेक्टली ये लोग अब नजर आने वाले हैं। व्यापार को लेकर भी एक मजबूत कदम इसे बताया जा रहा है। तो वहीं दिल्ली से आइजोल तक डायरेक्ट रूट जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। इसी विषय पर आधारित हमारे सहयोगी मनोहर केसरी की खास रिपोर्ट देखिए आप। चलिए हम और लोगों से बात करते हैं, क्योंकि आइजोल में कई लोग दूसरे राज्यों से आकर के नौकरियां भी करते हैं, हमारे साथ इस ट्रेन में सफ़र भी कर रहे हैं। क्या नाम है आपका और आप कहाँ से हैं? मैं बिहार से हूँ, मेरा नाम रवीश कुमार हुआ। मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ रिलायंस जियो में। तो यहाँ पे इशू ये होता है कि बहुत सारा रोड का मौसम ख़राब होने का लैंडस्लाइड भी होता है, तो हम लोग को फ्लाइट से भी जाने में कभी कभी इशू होता है, फ्लाइट भी कैंसिल हो जाता है। तो अगर ट्रेन चालू हो जाए तो अच्छा होगा कि हम लोग घर जाने आने में आसान हो जाएगा। आप क्या करते हैं और कहाँ पर जॉब करते हैं? जी, हम पवन सिंह हैं, हम भी रिलायंस जियो में जॉब करते हैं और हम बिहार पटना से हैं। तो हम लोग के लिए एक बहुत ही सुविधा होगा कि सफ़र करने के लिए हमें फ़्लाइट अगर कैंसिल भी हो जाए तो हम ट्रेन से जा सकते हैं, और हमारे लिए ये सबसे सुविधाजनक चीज़ है। किस तरह की चुनौतियाँ अभी झेलनी पड़ती है आने जाने के लिए? आने जाने के लिए देखिए, पहला तो अगर हम फ्लाइट से भी जाते हैं तो जिस जगह से हम लोग जाते हैं एयरपोर्ट, वहाँ पे मौसम ख़राब होने के कारण काफ़ी लैंडस्लाइड होती हैं, तो रोड ब्लॉक हो जाती है, तो कभी कभी हमारा फ़्लाइट भी मतलब कैंसिल हो जाता है, छूट जाती है, जो कि हम नहीं जा पाते हैं। अभी ये जो ट्रेन स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ से हम लोग को ट्रेन से जाने में काफ़ी ज़्यादा सुविधा होगी। आप क्या कहेंगे, आप क्या काम करते हैं? हम नोकिया में काम करते हैं। ये नोकिया से हम काम नहीं करते उसमें, जियो में ही है वैसे। मतलब आइजोल में ही काम करते हैं? हाँ, आइजोल में। और रहने वाले कहाँ के हैं? बिहार, गोपालगंज। तो यहाँ से आप बिहार अगर ट्रेन से जाएंगे तो आसानी हो जाएगी? हाँ, बहुत आसानी है, जाने में भी सुविधा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आएंगे, घूमेंगे, क्योंकि यहाँ जिस तरह का खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारा है जिसको हेवन कहा जाता है। हाँ हाँ, ये तो है। नॉर्थ ईस्ट में है ये। अपने साथ साथ अब अपनी फैमिली को भी ला सकेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे घर वाले आसानी से यहाँ आ सकते हैं अभी, तो हमें ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी। हमारे घर वालों से हमें कभी हम मिलने नहीं भी जा सके तो हमारे घर वालों को यहाँ बुला सकते हैं इजीली। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, इन लोगों का यही कहना है कि अब जब हम यहाँ अकेले काम करते हैं, जब ट्रेन चल जाएगा तो अपने परिवार वालों के साथ यहाँ पर आसानी से आ सकते हैं। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, आइजोल, मिजोरम। फिलहाल वक्त ब्रेक का है, आप बने रहें इंडिया न्यूज के साथ। एसोसिएट स्पॉन्सर गोल्डी मसाले लाए हैं